खबर के साथ जहां पर माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास में भूस्खलन ने बड़ा कहर बरपाया है। पहाड़ से अचानक भारी मलबा और पत्थर गिरने से अफरा तफरी मच गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की भीषण दुर्घटना में अब तक 32 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। वहीं यह हादसा भारी बारिश के बाद हुआ। प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। सुरक्षा को देखते हुए अंतिम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आशंका इस बात की है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। अर्धकुंवारी में भीषण दुर्घटना में अब तक 32 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बचाव और कार्य मौके पर जारी है। ये संख्या बढ़ सकती है। ये तस्वीरें देखिए, भयावह कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि जब एक के बाद एक ऊपर से पत्थर गिरने लगे तो हड़कंप मच गया भूस्खलन की वजह से। और यहाँ पर यात्रा मार्ग में काफी नुकसान हुआ है। कई यात्री मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए यात्रा मार्ग में थे, लेकिन इसी बीच भूस्खलन से जो तस्वीरें सामने आई वो देखिए। ये पूरा का पूरा जो यात्रा का मार्ग है उसके ऊपर गिरे, जिससे उस ऊपर की जो छत है वो टूट गई है। कई यात्री इसमें दब गए हैं। 32 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है। ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो कुदरत का कहर चारों तरफ इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये खासतौर पर पहाड़ों में हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक लैंडस्लाइड और मलबे की खबरें आ रही है। उधर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर जो कहर बरपा है कुदरत का, प्रकृति का। 32 लोगों की जान चली गई जो वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे, जो दर्शन करने वाले थे, अर्धकुंवारी तक पहुंच गए थे। और यहाँ पर कुछ ही दूर ऊपर मंदिर है, लेकिन इससे ठीक पहले ये देखिए हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानी और जो बड़े पत्थर है वो अचानक से मलबे के रूप में गिरे। ये लैंडस्लाइड, भारी लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन ने कहर बरपा दिया। भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चपेट में आ गए। कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यात्रियों को बार बार सूचित किया जाता है कि मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से यात्रा जो है वो बंद कर रखी है। वहीं जम्मू के महाकाल शक्ति पीठ मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि मंदिर में विराजमान शिव की मूर्ति सुरक्षित है। न्यूज 18 इंडिया जम्मू में तबाही का हर मंजर आपको दिखा रहा है। पहली खबर दुखद की वैष्णो देवी में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 30 से ज्यादा हो गया है। भूस्खलन से देश के अलग अलग कोनों से आए यात्री इस चपेट में आए थे, जिसमें 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू तवी के पुल पर है, जहाँ पर से पुल के नजदीक एक महाकाल शक्ति मंदिर, शक्तिपीठ मंदिर, ये की बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर था, पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ से रिपोर्ट की थी, तब ये थोड़ी सी तबाही का रास्ता मंदिर का जो है वो टूट चुका था। लेकिन आज आप देखिए कि जैसे जैसे तवी का जल प्रवाह बढ़ता गया, उसकी चपेट में ये पूरा का पूरा मंदिर आ गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यात्रा मार्ग पर त्रिकुटी पहाड़ी के पास पूरा रास्ता बर्बाद हो चुका है। आशंका है कि अभी मलबे में और लोग फंसे हो सकते हैं, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर मौजूद माधोपुर हेडक्वार्टर हेडवर्क्स इलाके से भारतीय सेना ने बेहद साहसिक और समय पर चलाए गए ऑपरेशन में 22 सीआरपीएफ के जवानों 3 आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बचाई 25 जिंदगियां।
हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर-भरा कर गिर गई। यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहाँ और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे हैं। तो वही जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और इस दौरान तवी नदी के बेकाबू होने से कोहराम मच गया। नदी में बिजली की रफ्तार से पानी बहता दिखा। रोंगटे खड़े कर देने वाली लहरों की जद में जो भी आया उसके साथ वो बह गया। और इसी बीच तवी नदी पर बना पुल के जिसके पास में सड़क धंसने से चीख पुकार मच गई। ये पुल भी धराशायी हुआ है। हादसे से पहले उस पुल से लगातार गाड़ियों का आना जाना लगातार लगा हुआ था और यही वजह रही कि सड़क धंसने से जो गड्ढा हुआ उसमें कई गाड़ियां भी गिर गई हैं। जम्मू में तवी नदी का तांडव। हाहाकार मचाती लहरें। कुदरत की बेहिसाब ताकत। वो गया, ये गया। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पीछे आओ, पीछे। ये प्रकृति के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें हैं। वो गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको। तवी नदी की इन हाहाकार मचाती लहरों ने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। वो बाहर निकले और निकल जाओ। न्यूज़ 18 इंडिया उस तबाही की आंखों देखी तस्वीरें दिखा रहा है जिन्हें देखकर हर कोई डरा और सहमा है। कभी इसी रास्ते से लोग तवी नदी को पार करते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। आवाजाही का ये जरिया काल के गाल में समा चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप जम्मू की तबाही की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं और एक तबाही की तस्वीरें आप देखिए यहाँ से नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है ये सड़क पूरी तरीके से धंस गई है और वो देखिए कल जहाँ पर वो पुल जो फोर्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, साल 2014 में भी ये गिरा था। नया बना पुल ये दूसरी बार टूटा है और आप नीचे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये बांध था। ये जो पुल है तवी नदी का, तवी नदी है उसका जो बांध था पूरी तरीके से यहाँ पर कैसे खिलौने की तरह पड़ा हुआ है। आप समझिए कि कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, कैसे यहाँ पर बिखर कर आई। आप विशाल आगे आइए, दिखाने की कोशिश करेंगे कि पानी का बहाव अभी भी कम नहीं हुआ है। और अब वो तस्वीरें भी देखिए जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कुछ घंटे पहले
उसी पुल पर मौजूद थी। नीचे तवी नदी की लहरें शोर मचा रही हैं। पुल के ठीक ऊपर न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता कोमल सिंह मौजूद हैं। यानी ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब ये पुल नदी में समाने वाला था। जम्मू में मूसलाधार बारिश से हर जगह तबाही का मंजर देखा जा रहा है। मेरी मौजूदगी जम्मू तवी नदी के ऊपर है। फ्लाईओवर आप देखिए कहां तक ये टच कर रहा है। पानी का इतना तेज उफान है कि जम्मू के हर जिले में डर का माहौल बना हुआ है। तवी नदी का ये तांडव सिर्फ पानी का बहाव नहीं, कुदरत का वो प्रहार है जिसने जम्मू की जमीन को हिला दिया है। लहरों की ये चीख तबाही की गवाही दे रही है। जो पुल कभी आवाजाही का जरिया था अब इतिहास बन चुका है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने तबाही से पहले और बाद की तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। कोमल सिंह की रिपोर्टिंग ने वो पल कैद किया जब पुल बहने ही वाला था। ये एक चेतावनी है कि जब प्रकृति का संतुलन